हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए इसे आप आज अंतिम तक देखना और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कैसे लिखना सब कुछ विधिवत समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझना है कि है क्या चीज़। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। ये क्या है? गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। और इस गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में अपन क्या लेते हैं? फास्फोरस लेते हैं, NaOH लेते हैं और कुछ मात्रा में जल लेते हैं। अब देखिए इस गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में दो नली लगी होती है। एक निकास नली है ना, ये निकास नली है, और एक प्रवेश नली है। इस प्रवेश नली की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं तेल गैस डालते हैं और इस निकास नली की सहायता से फास्फीन को हम अधोमुखी विस्थापन द्वारा अलग करते हैं। और इस पर एक पात्र होता है जिसके अंदर जल भरा होता है। इसमें जब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, फास्फीन के बुलबुले के रूप में छोड़ते हैं, तो जब भी फास्फीन ये बाहर आता है तो सफेद रंग के वलयाकार धुएं का चक्र बनाता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गोल पेंदयुक्त फ्लास्क हो गया। ये नीचे आपको बर्नर दिख रहा है स्टूडेंट, ये बर्नर है। और ये आपका एक प्रकार का जाली है जिसमें अपन क्या करते हैं, गोल पेंदयुक्त फ्लास्क को रखते हैं। ठीक है। और ये आपका पात्र जिसमें जल भरा होता है, जिसमें निकास नली डूबी रहती है। तो आपको लिखना कैसे, देखिएगा कि प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए अपन एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं। प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं जिसमें सफेद फास्फोरस और NaOH का विलयन साथ में H2O की मात्रा लिया जाता है। इस गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में एक प्रवेश नली और एक निकास नली लगी होती है। प्रवेश नली की सहायता से हम कार्बन डाइऑक्साइड एवं तेल गैस इस पे मिलाते हैं। ठीक है ना। चूंकि स्टूडेंट जब भी हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो सफेद फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील होता है, जो कि क्रिया करके फास्फीन गैस का निर्माण करता है। अब यहां पर सफेद फास्फोरस के साथ साथ फास्फोरस डाइहाइड्राइड का भी यहां निर्माण होता है स्टूडेंट, जिसमें शीघ्रता से आग लग जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो फास्फीन के साथ क्या उपस्थित होता है? फास्फोरस डाइहाइड्राइड उपस्थित होता है, जिसका सूत्र होता है Fe2O4। इस कारण से इसमें शीघ्रता से आग लग जाती है। और इसी कारण से स्टूडेंट जैसे ही इसको अपन फास्फीन को अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा अलग करते हैं और इसे बुलबुले के रूप में जब अपन वायु के संपर्क में लाते हैं तो ये Fe2O5 अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जलने लगता है और फास्फीन के साथ सफेद रंग का वलयाकार धुएं का चक्र बनाता है। इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है स्टूडेंट। आपको ज़्यादा नहीं, 5 से 6 लाइन लिख देना बस। मैंने क्या कहा कि प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं जिसमें अक्रिय वातावरण गर्म। देखिए अक्रिय वातावरण मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर अन्य प्रकार की गैसें ना हो। तो पहले उसे अक्रिय वातावरण करते हैं, वहां कोई प्रकार का गैस ना हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं तेल गैस है, इसका मेन काम यही होता है स्टूडेंट, अक्रिय वातावरण का निर्माण करना। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो CO2 एवं तेल गैस जो होता है फ्लास्क के अंदर अक्रिय वातावरण का निर्माण करता है। तो कैसे लिखना है? प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लिया जाता है। इस गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में सफेद फास्फोरस, NaOH और जल की मात्रा ली जाती है। क्लियर, इतना लिख सकते हैं। गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में दो नली लगी होती है, एक प्रवेश नली जिससे हम CO2 और तेल गैस की मात्रा है ना डालते रहते हैं, और एक निकास नली लगा रहता है जिसकी सहायता से अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा फास्फीन को हम अलग करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चूंकि लाल फास्फोरस जो सफेद फास्फोरस होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसके क्रियाशीलता के कारण स्टूडेंट ये जल्दी से क्रिया करके H2O के साथ संयोग करके स्टूडेंट क्या बनाता है? फास्फीन गैस का निर्माण करता है। क्योंकि इस फास्फीन के साथ क्या होता है? फास्फोरस डाइहाइड्राइड होता है। इस कारण से स्टूडेंट Fe2O5 में शीघ्रता से आग लग जाती है और इस गैस के वायु के संपर्क में आते ही वलयाकार धुएं के चक्र बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट NaOH की जगह हम KOH का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा समीकरण आपको देना है, उस समीकरण को यहाँ पर लिख लीजिए कि जो फास्फोरस है चतुष्परमाणुक है, इसमें हमने क्या मिलाया? NaOH मिलाया 3 अणु, और स्टूडेंट 3 अणु H2O लिया। तो ये जानते हैं क्या बनाता है? ये आपका हो गया सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, NaH2PO यहाँ पर बैलेंसी कराते हैं तो 2 होगा, प्लस फास्फीन PH3। ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका हो गया कंप्लीट
ठीक है ना, फास्फीन आपको प्राप्त हो चुका है। तो इसका नाम है सोडियम हाइपोफास्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम हाइपोफास्फाइड। ठीक है, चलिए याद करने की जरूरत नहीं है नाम, बाकी सूत्र तो बनना चाहिए यार कि ये किससे क्रिया करके क्या बनाता है। एक बार पुनः फटाफट देख लेते स्टूडेंट कि प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क लेते हैं। इस गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में अपन सफेद फास्फोरस NaOH और जल की मात्रा रखते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा रखते हैं सफेद फास्फोरस का, और इसमें दो नलियां लगी रहती है, एक प्रवेश नली और एक निकास नली। प्रवेश नली का काम है इसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस मिलाना। निकास नली का काम है इसकी सहायता से हम फास्फीन और अन्य प्रकार की गैसों को बाहर निकालें। ठीक है, तो जब हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है, सफेद फास्फोरस, इसलिए जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फास्फीन गैस का निर्माण करता है, जिसे अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा अलग करते हैं। स्टूडेंट, इस पे फास्फोरस डाइहाइड्राइड होने के कारण ये बड़ी शीघ्रता के साथ इसमें आग लग जाती है, और जैसे ये गैस मतलब वायु से संपर्क में लेता है या कि जल से बाहर आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो स्टूडेंट ये सफेद रंग का वलयाकार धुएं का चक्र बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। कभी आप लोग यदि प्रैक्टिकल करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिकल किया था स्टूडेंट, आप लोग भी शायद करो तो आप देख सकते हो। वैसे तो आज का टॉपिक ये छोटा सा था और इजी था, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे तैयार कर लोगे। अब स्टूडेंट, फास्फीन का सूत्र FeS3 है, आपको पता है। यदि आपसे कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि फास्फीन की खोज किसने की, तो यहां पर स्टूडेंट मैं नाम लिख देता हूं कि फास्फीन की खोज कब किया गया, 1783 में। किसने किया स्टूडेंट, तो गैन गैम्बर ने किया। ठीक है ना, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप तैयार कर लेना कि फास्फीन की खोज किसने की स्टूडेंट, तो गैन गैम्बर ने की। कब की स्टूडेंट, तो 1783 में। अब कुछ बुक्स में यदि ईयर कुछ डिफरेंस होगा तो आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करना कि सर इसमें ईयर दूसरा है। ईयर में यार कंफ्यूजन बन रहता है, जो राइटर होते हैं उनको अलग अलग स्रोतों से अलग अलग ईयर मिल जाता है। किसी ने देखा तो नहीं कि सन 1783 में ही खोजा गया, जैसे हम ही पढ़ रहे हैं तो हमने देखा तो नहीं 1783 में बिल्कुल एक्चुअल में सही उनका मतलब ये प्रतिपादन किया गया। इसलिए थोड़ा सा ईयर में इधर उधर हो जाता है कभी कभी, जैसे अलग अलग स्रोतों से लिया जाता है इसलिए अलग अलग सन दे दिया जाता है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। बट वैज्ञानिक का नाम तो फिक्स ही है कि गैम्बर ने किया था। किसने, गैन गैम्बर ने। किसने किया स्टूडेंट, तो गैन गैम्बर ने किया था। और आपको पता ही होगा स्टूडेंट कुछ चीजें, जैसे सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में डिफरेंस, एक वीडियो मैंने बनाया था, शायद आप लोग देखे होंगे। सारी वीडियो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन में करा देता हूं ताकि आप लोग दिक्कत ना हो सके। क्रियाशीलता किसमें अधिक होती है, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस के दोनों अपर रूप है स्टूडेंट, जो कि सफेद फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, और फास्फोरस की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे स्टूडेंट दिया सलाई में हम पहले सफेद फास्फोरस का प्रयोग करते थे, लेकिन अब लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। दिया सलाई का मतलब होता है स्टूडेंट माचिस की तीली। ठीक है ना, माचिस की तीली में अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ इसे तैयार कर लोगे, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।